मेरे बेटे की शादी मैंने मुश्किल से की। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसी से हो। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम सुधा है। मुझे पता था कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इस लड़की की शादी मेरे बेटे से करवा दी। सुधा हमारे घर में आई। लड़की घरेलू थी, बड़ों का सम्मान और घर का काम करती थी। अभी 10 ही दिन को हुए थे, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवा कर अच्छा किया। मेरा बेटा राजीव भी खुश ही लग रहा था। लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। यह चीख मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखना बंद हो गया। राजीव के पिता मेरे पति को यह सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी, रात को कौन चीख रहा था। मैंने उसकी बात काट दी, कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। वो चुप थी सारा दिन। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगली रात फिर 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाज़ आने लगी। इस रात वो आवाज़ करीब 10 मिनट तक चली। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो वो बहुत डरी हुई थी। बोली, मम्मी, यह क्या है? भाभी रोज़ रात को वो रोती है और चीखती क्यों है? क्या होता है? कमरे के अंदर चलो, अभी दरवाज़ा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई, उससे पूछा क्या बात है, रात को बहू रोती क्यों है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। बोला कुछ नहीं। उसकी बातों से और आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। उन्होंने भी उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। घर के बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा। वो कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में ठीक से सोई नहीं है। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम रात को रो क्यों रही थी? वो बोली, रो रही थी? कब? नहीं, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। आप क्या बात कर रही हैं? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे में साफ पता चल रहा था कि कुछ है जो यह दोनों छिपा रहे हैं। लेकिन क्या? अब जब भी रात आती तो मुझे नींद नहीं आती। क्यों कि आधी रात को फिर वही होता, बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे, क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे। उसे कुछ होश नहीं था। बाल खुले थे और वो घर के चौक में आकर बैठ गई। जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आ गया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सभी डर गए। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि यह क्या है? वो बोला, बस माँ, देख लो, यह रोज़ रात 2 बजे ऐसे ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता। सुबह जब उसे पूछता तो उसे कुछ याद नहीं रहता। बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी कि यह क्या है। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तू उसे उसके घर छोड़ आना, सुबह मैं उसकी माँ से बात करूँगी। सुबह होते ही मेरा बेटा उसे बहाना करके उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि यह क्या बोल रहे हैं,
मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। मैंने जो सोच कर राजीव की शादी उससे की थी वैसा हो नहीं सका। बहू को छोड़े अब 20 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से फ़ोन आता रहा, लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले मैं ही जानता हूँ। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो क्या क्या करोगी। मैंने उस पर फिर ज़्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सामान के साथ वापस मेरे घर आ गई। वो आते ही मुझसे कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच क्या है यह आपको पता नहीं। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ है जो वो बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया। कहा, यह यहाँ वापस आ गई। मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसे उसी समय कहा, क्यों? सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे हो? बताइए सबको सच क्या है। मैं उस तरह से क्यों किया करती थी? बेटा बोला कि क्या सच सच यह है कि तुम पागल हो और रोज़ रात उस तरह से करती हो। बहू बोली कि माँ जी, आज अगर सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है तो वो और कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। उनको कहा, अगर ऐसे मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम लोग अलग रहेंगे। पहले मैंने बोला कि यहाँ सबके साथ अच्छा है, लेकिन फिर जब वो मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। और फिर मैंने जब सब नाटक किया तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और ना जाने क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मैं उनका वहाँ मेरे घर इंतज़ार कर रही, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है, या मुझे अपनी ज़िंदगी से भगाना चाहते थे। मैं इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी को सामने आ जाए। मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो। मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था, और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि बहू कि यह भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि यह मैंने क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इस घर में ही रहेगी, और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है। पर बेटा, जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया। अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी। तू बहुत बड़ा भागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़े देर समय तक ज़रूर नाराज़ रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की में कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता है। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।